लेट अस रीड द क्वेश्चन। इसको पढ़ते हैं और समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखो क्या बोला है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। मतलब ओरिजिन को हम लोग एक वर्टेक्स लेंगे और प्लॉट द वर्टिसेस, और दूसरे वर्टिसेस हमें प्लॉट करना है। तो पहले वर्टेक्स किसको बोलते हैं हम लोग उसको थोड़ा जान लेते हैं। देखो अगर ये ट्राइंगल है तो ए बी सी ये तीनों क्या है, वर्टेक्स है, और उसका प्लूरल वर्टिसेस तो यही। तो यहाँ बोल रहा है कि यूजिंग ओरिजिन को, हम लोग ओरिजिन को वन वर्टेक्स यूज करेंगे करके हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फर्स्ट राइट ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कोई ट्राइंगल का दोनों साइड सेम, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा, ऐसे एक ट्राइंगल बनाएंगे। और सेकंड क्या बोल रहा है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ सिर्फ आइसोसेलेस बोला है, राइट एंगल नहीं बोला है। तो कोई दो साइड सेम विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड, एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और दूसरा वर्टेक्स कहाँ होगा, एंड द अदर इन क्वाड्रेंट आई वी, दूसरा वर्टेक्स आई वी क्वाड्रेंट में होगा। तो लेट अस ड्रॉ द फिगर हियर, और आप लोग देखो, और कोई डाउट होगा तो पूछना भैया। तो देखो जी मैं ड्रॉ करता हूँ। तो हम लोग ये लेंगे क्या, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ हम लोग कहाँ रखेंगे, हम लोग का यहाँ रखते हैं जी। यहाँ मैं रखता हूँ आपका ओरिजिन में एक वर्टेक्स रखने के लिए बोला है। ओरिजिन में यूजिंग द ओरिजिन एज ए वर्टेक्स, तो ओरिजिन के एक मान लिए वर्टेक्स, बाकी हम लोग कहाँ लेंगे, देखो ये 1 2 3 4 हो रहा है, ये -1 -2 -3 हो रहा है। तो हम लोग जोड़ेंगे किसको, इसको जोड़ लेते हैं, ये पॉइंट को 3 के साथ। तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा बेटा, देखो जोड़ देते हैं, ये थोड़ा नहीं बसा, हम लोग अच्छे तरह से कर लेते हैं। हाँ देखो जी, देखो तो अभी नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ देखो एक्स वाई एक्सिस दोनों को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं, तो राइट एंगल हो गया, और ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो ये बन गया आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये बन गया आपका राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को जाएंगे भाई। तो क्या बोला है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट आई भी, और एक वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन में होना चाहिए। ये कॉमन है दोनों क्वेश्चन के लिए, तो वही लेंगे भैया, वही लेंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, वही लेंगे। तो देखो जी, तो ये हो गया जी एक आपका, ये हो गया एक, और दूसरा वाला हम लोग लेते हैं ये 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 y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो ओरिजिन को तो एक हम लोग मान लेते हैं, ओरिजिन एक वर्टेक्स हो गया ये ए, और दूसरा एक थर्ड क्वाड्रेंट में लेने के लिए बोला है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट ये है ये, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट इधर लेंगे। तो हम लोग डिस्टेंस चूज करेंगे, तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो ऐसे लेंगे, दोनों से सेम होना चाहिए। तो 2 2 से लेते हैं, देखो -2 x का -2 y का -2 इधर है, इधर रखते हैं एक,
इसको बी मानते हैं। और देखो x का +2 y का -2 यहाँ है, इसको एक मानते हैं सी। अभी तीनों को ज्वाइन कर लेंगे, अभी तीनों को क्या करेंगे जी, तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। ट्रायंगल तरह नहीं दिख रहा है, अच्छे से ज्वाइन करेंगे। यस यस यस। सो ये देखो दोनों साइड सेम हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। लेकिन 90 डिग्री हम लोग नहीं बोल सकते, यहाँ भी बोला भी नहीं था कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट आई भी। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको अगर समझ में आ गया तो एक लाइक कर देना भैया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लैक पेन इज ऑलवेज बेस्ट, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, स्टार मार्क है, बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। तो एस का कोऑर्डिनेट्स ये है फर्स्ट वाला, एम का कोऑर्डिनेट्स सेकंड वाला, टी का कोऑर्डिनेट्स थर्ड वाला। तो इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब एस और टी का मिड पॉइंट एम मिड पॉइंट है कि नहीं, आपको देख के बोलना है, जस्टिफाई भी करना है। तो देखो भाई, फर्स्ट वाला को हम लोग ड्रॉ करते हैं, बाकी सबको ऐसे करेंगे। फर्स्ट वाला को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, हो गया। अभी देखो 1 2 3 -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4, ये तो 0 0 है ओरिजिन, दोनों का 0 0। तो देखो जी 0 0 है ओरिजिन, तो क्या करेंगे, -3 0। देखो कौन पॉइंट को बोलेंगे, ये वाला पॉइंट -3 0, ये ए पॉइंट ले लो। 3 0, ये +3 0, ए नहीं, ये एस और ये टी। और मिडिल वाला देखो, मिडिल पॉइंट कौन होगा, 1 2 3, ये 3 यूनिट इधर तक हो रहा है, 1 2 3। तो मिडिल कौन है, और ये ओ जो है ओरिजिन जो है वो मिडिल है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स 0 0। तो यहाँ पूछा है ईच एम द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, येस और नो, येस है। रीजन फॉर योर आंसर। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देख लिए, नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। मिड पॉइंट फार्मूला ऐसे होता है, देखो मिड पॉइंट फार्मूला भी होता है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट पता करने के लिए, एक्स पता करने के लिए, अगर एक्स मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है कौन, एक्स, तो एक्स को पता करने के लिए x1 + x2/2 करते हैं। और मिड पॉइंट अगर y है तो y को पता करने के लिए y1 + y2/2 भी करते हैं। तो इसी थ्योरी से देखेंगे तो ये देखो x1 x2 है, और ये y1 y2 है, और ये x है, ये y है। तो x को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो x1 x2 -3 + 3/2, तो ये 0/2 0 हो जाएगा। और y को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो y तो 0 है, सेकेंड में भी 0 है, /2 = 0, इधर भी 0, इधर भी 0, /2 = 0। तो यही रीजन है। तो ये यस है। सेकेंड वाला देखो 2 + 4 6, 6/2 3 आ रहा है, 3 + 5 8, 8/4 8/2 4 आ रहा है, ये भी यस है। यहाँ देखो 0 + 0/2 0 होगा, और 0 + -10 -10/2 -5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ +5 है तो यहाँ नो होगा। यहाँ देखो -8 + 6 -8 + 6/2 कितना होगा,
-2/2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, यहाँ 0 है तो ये भी नो होगा। तो यहाँ वही कनेक्शन था, तो यहाँ से हमें मिड पॉइंट फार्मूला सीखने के लिए मिला। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हमें अगर 2 पॉइंट दिया होगा तो उन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। और रीजन तो क्या था हमें पता चल गया भाई, कैसे निकाले। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास।